पेशेंट पे, ठीक है। और पेशेंट की कोई इंटरफेरेंसेस तो नहीं है, ठीक है ना, ये हम चेक करेंगे ऑक्लूजन में, ठीक है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें इंट्राओरल एग्जामिनेशन में मस्ट है, ठीक है। लेटरल एक्सकर्जन में चेक करेंगे कैनाइन गाइडेड है या ग्रुप फंक्शन है, और कोई इंटरफेरेंसेस हैं कि नहीं है। अच्छा अच्छा, इंट्राओरल में जी, ये सॉफ्ट टिश्यू को आप लोग पहले ही कर लें, ठीक है ना। डेंटल चार्टिंग कर लें, उसके बाद जो है सॉफ्ट टिश्यू कर लें। सॉफ्ट टिश्यू में क्या देखते हैं जी, उसका कलर देखना है। फाइनल आप लोग केसेस करें नहीं करने, सर मंडे से करेंगे। उन्होंने क्या करने दे देंगे। अच्छा अच्छा, सॉफ्ट टिश्यू में क्या क्या देखते हैं। सर जैसे कोई ग्रोथ हुई हो। नहीं नहीं, कौन कौन से स्ट्रक्चर देखते हैं सॉफ्ट टिश्यूज में। कलर हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, जिंजावा, बकल मिकोजा और फ्लोर ऑफ द माउथ देखेंगे, वेस्टिब्यूल्स जी, देखेंगे, टंग देखेंगे, टंग देखेंगे, पैलेट देखेंगे, सॉफ्ट पैलेट देखेंगे, हार्ड पैलेट देखेंगे, ठीक है ना, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और जब भी टंग का एग्जामिनेशन किस तरह करते हैं। सर गॉज से पकड़ जी के जी, साइड गॉज से पकड़ना है, ठीक है ना, गॉज से पकड़ना है। और डॉर्सम ऑफ द टंग को भी देखना है, लेटरल बॉर्डर्स को भी देखने हैं, क्योंकि जितने भी कैंसरस टाइप के लीजन्स होते हैं ना वो या अल्सर्स होते हैं, नॉन हीलिंग अल्सर्स, वो लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग पे होते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, ये आप लोगों ने जब लिखा ना, फिर आप लोग अपने वैसे तरीका तो ये है कि मेरे ख्याल से इसमें कोई इस तरह नहीं लिखा है, तो आप लोगों ने एक प्रॉब्लम लिस्ट बनानी होती है जो ऑर्थो में बनाते हैं जैसे जी। ऑर्थो में जो हाँ हाँ, प्रॉब्लम लिस्ट में जितने भी मिसिंग हैं, जितने भी कैरियर्स हैं, जितने भी रीस्टोर्ड हैं, अगर डिफेक्टिव कोई रिस्टोरेशन है, वो सारे आप लोगों ने मेंशन करने हैं, ठीक है ना। लीजन है और पेशेंट सब को कोई कुछ पेरियो step का by step प्रॉब्लम है, सब सारे करना आपने लिखने हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी जी हाँ, ट्रीटेड भी नहीं वो प्रॉब्लम लिस्ट में नहीं सर आएगा। प्रॉब्लम लिस्ट ऑलरेडी अगर ट्रीटेड है उसमें कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल पेशेंट ने कोई जीआईसी की रिस्टोरेशन कराई, उसका मार्जिन टूट गया, तो आपने वो लिखना है कि डिफेक्टिव रिस्टोरेशन है, जिसको रिपेयर या रिस्टोरेशन की। ये वाली जो है रिवेल्यूएशन ऑफ सस्पेक्ट, ये इससे क्या आ सकती है। जी जी हाँ, ये अभी उस पे आ रहा है ना कि जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम है। पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन 4-6 में उसको बहुत सख्त पेन है, तो आपने पहले 4-6 पे करना है ना, ठीक है ना। अच्छा, प्रॉब्लम लिस्ट बनाने के बाद आपने डायग्नोसिस पे आना है, ठीक है ना। अभी डायग्नोसिस बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह 4-6 में पेशेंट को पेन है, तो उसमें जो है इरिवर्सिबल वल्पाइटिस हो सकता है, बिल्कुल इरिवर्सिबल वल्पाइटिस हो सकता है, विद सिम्टोमेटिक एपिकल पेरिडोनिटिस हो सकता है। ये आपका पहला सर आप लोगों डायग्नोसिस ने हुआ। ये चीज़ें नहीं लिखनी कि कैरीज है, कैविटी है, ये बिल्कुल नहीं लिखनी, डायरेक्ट ऐसे डायग्नोसिस। नहीं नहीं, कैरीज कोई डायग्नोसिस नहीं है, ना तो कैविटी कोई डायग्नोसिस है। उस टाइम तो एग्जाम में एक्सरे वगैरह नहीं होता, तो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखेंगे, डेफिनेटिवली लिख लें, डेफिनेटिवली लिख लें। फॉर एग्जांपल पेशेंट को पेन है, ठीक है ना, और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि टूथ नेक्रोटिक है। अच्छा अच्छा, जो एक चीज़ याद रखें, जब आप सस्पेक्ट करते हैं ना कि ये दांत नेक्रोटिक होगा या इसमें कोई इरिवर्सिबल वल्पाइटिस चल रहा होगा ना, तो अगर आप नेक्रोटिक भी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप इरिवर्सिबल वल्पाइटिस लिख लें, ठीक है ना। अच्छा, जो आप कहते हैं कि ना टूथ नेक्रोटिक है, तो उसका मतलब है आपने सारे टेस्ट किए हैं, जिस तरह ईपीटी है, कोर टेस्ट आपने सारे किए हैं, फिर आपको कंफर्म हुआ कि टूथ नेक्रोटिक है नहीं है, ठीक है ना। और अगर टेंडरनेस टू परकशन है, अच्छा पेशेंट की आपने हिस्ट्री ले ली है, वो कहता है कि मुझे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पेन है, मुझे 3 महीने से पेन है, और पेन जो है मिनट्स तक चलता है, या पेन कंटिन्यूस पेन है, स्पॉन्टेनियस पेन है, ठीक है ना। अगर पेशेंट आपको इस तरह की हिस्ट्री दे रहे हैं ना, तो ज़्यादा इरिवर्सिबल वल्पाइटिस के चांसेस हैं। और अगर आप परकस करके देख रहे हैं ना, परकशन में पेन, पेशेंट को पेन हो रही है, तो सिम्टोमेटिक एपिकल पेरिडोनिटिस का डायग्नोसिस डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो बस आप वही लिख लें, ठीक है ना। अच्छा, पेशेंट जिस चीफ कंप्लेन के साथ आया था ना, तो आप दोबारा देख लें पेशेंट की चीफ कंप्लेन को। जब भी आप लोग अपना डायग्नोसिस बना रहे होते हैं ना, तो जब आप इतना एक्सक्लूसिव एग्जामिनेशन करते हैं, वो चीज़ें करते हैं, तो आपको जो पेशेंट की चीफ कंप्लेन है वो भूल जाता है, ठीक है ना। तो उसको एक दफ़ा दोबारा जाके देख लें, ठीक है ना, पेशेंट का चीफ कंप्लेन क्या था। पेशेंट अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट की ना, कि पेशेंट को टीएमजे में पेन था, पेशेंट के सॉफ्ट टिश्यूज़ भी सही नहीं थे, पेशेंट का लिम्फ नोड भी पाल्पेबल था, ठीक है ना, और भी बहुत सारे इंट्राओरल एग्जामिनेशन भी थी।
तो इतना जब बंदा एग्जामिन करता है ना तो पेशेंट की चीफ कंप्लेंट बंदे को भूल जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने दोबारा से देखना है पेशेंट किस कंप्लेंट के साथ आया था, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वो 4-6 की कंप्लेंट के साथ आया था, तो मेरा सबसे पहला डायग्नोसिस वही होगा जिसके साथ पेशेंट आया था, ठीक है ना। अच्छा, मेरे बहुत सारे डायग्नोसिस हो सकते हैं, ठीक है ना। मेरा जो सेकंड डायग्नोसिस हो सकता है वो हो सकता है ये कि पेशेंट को जो है जर्नलाइज्ड क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस भी हो, पेशेंट का गम्स भी बहुत ख़राब हो, ठीक है ना। अच्छा, मेरा तीसरा डायग्नोसिस ये भी हो सकता है कि पेशेंट के TMJ में जो है क्लिकिंग साउंड्स भी हो, ठीक है ना। मेरा चौथा डायग्नोसिस ये भी हो सकता है कि पेशेंट के लेटरल बॉर्डर ऑफ द टंग में ना कोई लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग में जो है कोई नॉन ईलिंग अल्सर भी हो, ठीक है ना। मेरे बहुत सारे डायग्नोसिस हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो सबसे पहला डायग्नोसिस होगा वो पेशेंट की चीफ कंप्लेंट के हिसाब से बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपने अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। ट्रीटमेंट प्लान में सबसे पहले जो आपका चीफ कंप्लेंट है ना, जो आपने डायग्नोसिस बनाई है, सबसे पहले आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 4-6 है तो मैं लिखूँगा सबसे पहले मैं एग्जामिनर को बताऊँगा कि मैंने जो है नॉन सर्जिकल रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी है 4-6 की, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट प्लान में क्या बनाएंगे अपना पेशेंट की चीफ कंप्लेंट के हिसाब से, ठीक है ना। ट्रीटमेंट प्लान। अच्छा, इसको कहते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट प्लान को सर, ये जो पहला मैं कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेशेंट की बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट को क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस है, ठीक है ना, तो मैं लिखूँगा कि इसका हम क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे और रूट प्लानिंग करेंगे, ठीक है। पेशेंट का जो अल्सर हील नहीं हो रहा था उसके लिए पेशेंट को मेडिकेट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद पेशेंट को अगर मैंने कहीं रेफ़र करना हो, पेशेंट ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, मैंने जनरल प्रैक्टिशनर को रेफ़र करना है, वो मैं रेफ़र करूँगा। अच्छा, पेशेंट को कोई ऑर्थो का भी प्रॉब्लम था तो मैं ऑर्थोडोंटिस्ट को रेफ़र कर रहा हूँ। ये सारा ट्रीटमेंट प्रोस्तो की कोई कंसल्टेशन लेनी हो वो आप करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, सबसे लास्ट में जो आप आएंगे ना डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्लान में, जी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्लान में हम क्या करेंगे, हम इसका नॉन सर्जिकल रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया है, अभी हम इसमें एक्स्ट्रा कॉर्नल कवरेज करेंगे। आपने नहीं कहना हम क्राउन लगाएंगे, आपने कहना हम एक्स्ट्रा कॉर्नल कवरेज करेंगे, ठीक है ना। 4-6 का एक्स्ट्रा कॉर्नल कवरेज करेंगे, ठीक है ना। और बाकी पेशेंट की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो जब सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, पेशेंट को अगर पेरियो प्रॉब्लम है ना तो आपने सबसे पहले लिखना है कि हमने पेरियो को स्टेबलाइज करना है, 4-6 का एक्स्ट्रा कॉर्नल कवरेज करना है और उसके बाद पेशेंट को फॉलो अप पे रखना है। सर यहाँ पे जो हम रेस्टोरेशंस करेंगे ना, RCT तो नहीं करेंगे कहाँ पे? यहाँ पे, हाँ, रेस्टोरेशन करेंगे। रेस्टोरेशन के हिसाब से हम तो जी 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 मतलब ये मैं आप लोग को वो बता रहा हूँ ना, जो आप लोग का ओरल सर्जरी में भी चलेगा, जो आप लोगों का पेरियो में भी चलेगा, जो प्रोस्टो में भी चलेगा, ठीक है, सब में। सर इसमें क्लिनिकल स्टेप्स भी होंगे, तो वो जो स्टेप्स हमने किए वो सारे लिखने होंगे। क्लिनिकल स्टेप्स फॉर एग्जांपल आप वो कर रहे हैं, रिस्टोरेशन कर रहे हैं ना, तो उसमें आप अपना थोड़ा सा आउटलाइन फॉर्म का लिख दें कि हमने क्या करना है, ठीक है ना। लाइनिंग आपने किस मटेरियल से देनी है, ठीक है ना, और आपने रिस्टोरेशन किस मटेरियल से करनी है। सर मतलब इसमें डायरेक्ट लिखने के केविटी प्रिपरेशन की, फिर लाइनिंग, इतना तो नहीं देना सर कि ये स्टेप किया फिर वॉल प्रोसीजर किया फिर एक्सियल, तो पूरा नहीं, ये तो नहीं देना, सिर्फ हेडिंग्स सिर्फ 3-4 हेडिंग्स में देखेंगे इसमें, और एग्जामिनर इन चीज़ों को इतना देखेगा भी नहीं, वो तो सिर्फ आपसे पूछेगा ज़्यादा कि इसकी डायग्नोसिस क्या थी, आपने क्या किया ना, वो करेगा। जी जी हाँ, आना चाहिए। सर मंडे को हम एक हिस्ट्री वो शीट फिल करके आपको चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, इनको फिल करके साइन करवा लें, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोग को लॉकडाउन कंप्लीट नहीं है किसी का भी। सर हम लोगों ने स्टार्ट हमारी करनी तो की। छोड़े जो पिछली 2 रोटेशन। अच्छा, आप लोगों ने पहले क्यों स्टार्ट नहीं की जब आप लोग पहले काम कर रहे थे वार्ड में? सर हम लगे थे बस काम कर रहे थे। सर वो पिछले ग्रुप्स वालों ने कंप्लीट नहीं वो किया, complete ये तो की। हमने फिर भी स्टार्ट की है। तो अभी पेशेंट की स्लिप्स कहाँ से लाएंगे आप लोग? सर है हमारे पास, अच्छा है सर यहाँ, हम अपने पेशेंट से अच्छा कुछ है कुछ कम है सर, तो बस एक दूसरे मेरे को 30 सही है, 30 सही है। होंगे इंशाल्लाह 30। अच्छा। बहुत से और कोटा कितने का है आप लोगों का? 50 है सर इसमें। 50 है। अच्छा सर ये छुट्टियों का भी कुछ करेंगे। जी हम लोगों ने क्लासेस भी कम ले चुके हैं। हाँ, क्लासेस का तो आप लोगों का कब स्टार्ट से हो रहा है, कब से? वो 15 सितंबर से। अच्छा।
अच्छा, अभी हमने क्या करना है, TMG एग्जामिनेशन, मेथड्स ऑफ मेस्टिकेशन, लिम्फ नोड्स, स्माइल एनालिसिस थोड़ा सा, और सर थोड़ा सा TMJ भी बता जी TMG भी, ठीक है, और ठीक है ये कर लेते हैं, बस ख़त्म। अच्छा तो